ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एक जी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और इस जी क्वेश्चन सीरीज में जो आपको क्वेश्चन जो मिलता है वो जेनिक लाइव ऐप पे मिलता है। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने पावर सिस्टम का कर लिया है और ये 5th क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको अपलोड करूंगा शाम को 6 बजे। आप शाम को 6 बजे देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था उसको समझिए। 4 क्वेश्चन जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसमें आप क्या मिस्टेक करते हो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि जो कल आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसका आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, 5th क्वेश्चन जो पावर सिस्टम का था उसमें था कि 3 फेज 125 MVA 15.5 kV पे 50 हर्ट्ज पे एक अल्टरनेटर है, ठीक है, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दे दिया हुआ है जो कि पर यूनिट में है। ध्यान से देखो, जब भी फॉल्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना ये ध्यान रखना कि पर यूनिट में दिया हुआ है या फिर ओम में। ये बहुत जरूरी है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। दूसरा चीज आपको दे दिया है कि टू रिस्ट्रिक्ट द फॉल्ट करंट ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, जिसका फॉल्ट करंट को कितना रेस्ट्रिक्ट करना है, 70 किलो एम्पियर। 70 किलो एम्पियर इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है। उसके लिए हमको ग्राउंडिंग रिएक्टेंस या ग्राउंडिंग इम्पिडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो कितनी होगी? तो आपको याद होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो हम लोग पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे मान लीजिए आपका फेज ए है, ये ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर, दिस इज न्यूट्रल और ये आपका ग्राउंडिंग रिएक्टेंस होता था जिसको हम लोग एक्सएन बोलते थे। और यहाँ से हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IA0 फ्लो करता था। यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, अगर फॉल्ट इंपिडेंस नहीं दिया है तो हम इसको जीरो मानेंगे। दिस इज X1, दिस इज X2 एंड दिस इज X0। ये तीनों की वैल्यू दे रखी है और आपको बोल रहा है कि फॉल्ट करंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इन किलो एम्पियर, कितना, 70। अब देखो ये एक्चुअल वैल्यू में, मिस्टेक कहाँ होगी, ये एक्चुअल वैल्यू में दिया हुआ है, ये पर यूनिट में नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू में है। लेकिन क्वेश्चन में बाकी चीजें जो दी हुई है वो पर यूनिट में दी हुई है। दैट मीन्स कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो फॉल्ट करंट का भी पर यूनिट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो रेटिंग आपका यहाँ दिया हुआ है 125 MVA 15.5 किलो वोल्ट पे, है ना। तो इससे आप बेस करंट निकाल सकते हो और उसके बाद पर यूनिट वैल्यू भी आप फॉल्ट करंट का निकाल सकते हो। तो देखिए ध्यान से, आई पर यूनिट विल बी इक्वल टू जो आपका वैल्यू है फॉल्ट का एक्चुअल वैल्यू अपॉन आई बेस, और फॉल्ट करंट जो आपका एक्चुअल में है अपॉन आई बेस को हम लिख सकते हैं MVA अपॉन √3 इंटू KV, है ना। इस तरह से आप फॉल्ट करंट इन पर यूनिट निकाल सकते हो। मैं कैलसी यूज करके डायरेक्ट फॉल्ट करंट इन पर यूनिट बता दे रहा हूं आपको। 70 50 कितना है, 125 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 15.5, ये बेस आपका आ जाएगा किलो एम्पियर में 4.65 और 70 किलो एम्पियर है डिवाइडेड बाई, आंसर अगर करते हैं तो 15 पर यूनिट, 15.03 पर यूनिट, मतलब कि फॉल्ट करंट हमको मिल गया 15 पर यूनिट, ठीक है, अप्रोक्स 15 पर यूनिट। अब देखो जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है उसमें फॉल्ट करंट इन पर यूनिट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA0 होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। ये हमने 15 निकाल लिया, 3 टाइम्स ऑफ IA0 इज नथिंग बट EA अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Xn। ये 3 टाइम्स ऑफ Xn क्यों करते हैं, क्योंकि देखो IA0 यहां से फ्लो कर रहा है, हमने पूरे अच्छे से डिटेल में बताया आपको कि ये एक 3 टाइम्स ऑफ Xn होगा और यहाँ पे अगर ZF लगा हुआ है तो 3 टाइम्स ऑफ ZF होगा। इक्विवेलेंट सर्किट में सेम करंट, चूंकि सीरीज करंट सीरीज कनेक्शन है तो IA0 आपका सेम करंट फ्लो करेगा हर एक जगह। इसके वजह से ये 3 टाइम्स ऑफ Xn, क्योंकि न्यूट्रल वोल्टेज आपको जो आता है वो 3 टाइम्स ऑफ IA0 इंटू Xn। अब 3IA0 यहाँ IA0 वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम रिएक्टेंस को मैनिपुलेट कर दिए 3 टाइम्स ऑफ Xn से, और उस हिसाब से इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखो X1 दिया हुआ है, X2 दिया हुआ है, X0 दिया हुआ है, और ये तीनों की वैल्यू को पुट करके हम Xn की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप निकालोगे Xn की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Xn, इसको आप कैलसी से भी यूज करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 के Xn की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.025 पर यूनिट। तो ये हमको इतना न्यूट्रल रिएक्टेंस चाहिए
तब जाके हमारा फॉल्ट करंट जो लिमिट होगा वो कितना होगा 70 किलोमीटर। अगर आप इतना नहीं रखोगे, एक्सएन को 0 मान लोगे, तो फॉल्ट करंट 70 किलो एम्पियर से बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही था, और एक ये एक्चुअल में जो आपको वैल्यू निकलेगा आंसर में बता रहा है कि इन ओम, ठीक है। तो दिस विल बी इन ओम, दिस विल बी इन ओम, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग इंपिडेंस ऑफ अल्टरनेटर इन ओम विल बी व्हाट। तो ओमिक वैल्यू पूछ रहा है, यहां से जब आप एक्सएन की वैल्यू निकालोगे, दिस विल बी इन पर यूनिट। तो जो भी आपका यहाँ पे एक्सएन वैल्यू निकलेगी वो किस में होगी, पर यूनिट में। उसको ओमिक वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना होगा, कैसे, एक्सएन इन पर यूनिट इज नथिंग बट एक्सएन इन ओम मल्टीप्लाइड बाई एमवीए अपॉन केवीएल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप जब ओमिक वैल्यू निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.025। तो क्वेश्चन के जब भी नेट टाइप क्वेश्चन है ना, तो उसमें लास्ट वाला जरूर देख लेना कि लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है, वेदर इट इज इन ओम या पर यूनिट, किस में दिया हुआ है। अगर ओम में बोल रहा है निकालने को, तो ओमिक वैल्यू निकालना है। पर यूनिट में बोलेगा तो पर यूनिट में। तो देखना ऐसा मिस्टेक आप किए होगे कि सीधे आप पर यूनिट वैल्यू निकाल के आंसर में पुट कर दिए होगे। ऐसा कोई किए हो तो कमेंट करके आप बताना कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि ओमिक वैल्यू आपसे पूछा है तो ओमिक वैल्यू आपको निकालना होगा, पर यूनिट वैल्यू नहीं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करते रहते हो, इसलिए ये सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें गेट 2021 के जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। जेनिक लाइव ऐप आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां सॉल्यूशन आप आंसर पुट करना, और नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये था जी कोर 5, जिसका आंसर जो है 0.025 ओम वैल्यू। देख लेना, मिला लेना, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, जो जी कोर 6 होगा, और उसी तरह से हम उसका भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल फॉलो करते रहिए, और 24 दिसंबर का इंतजार कीजिए, हम लोग फुल कोर्स भी ला रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग कोर्स है, वो हम लोग 24 दिसंबर को अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। तो वेट कीजिए जी कोर 6 क्वेश्चन का पावर सिस्टम में। तब तक के लिए थैंक यू।